लड़ रहे मैया थे, मैया तू तो मुझे लगा बूढ़ो करके माने कि देख श्रीदामा को ब्याह है को। मैया बोली तू कितनो बड़ो भयो, 3.5 वर्ष को है भाई। तो मैया अब मेरी उम्र है गई। मैया बोली लाला तो पे कछु आवे जो तेरो ब्याह करता हूं। बहू आके यूं कहेगी देखो कैसे तो ब्याह कर दियो कछु। बोल मैया देख मुंह पे सब आवे। यशोदा मैया बोली कहा आवे? मुंह पे चल वो आवे। कछु दिना पहले तक चलनो ना जानता घुटमुन, अब मुंह पे चल वो आगो। दूसरा मैया मुंह पे बोल वो आवे। मैया मुंह पे सो वो आवे। मुंह पे डोल वो आवे। सबरे काम तो आगे, और कहा चाहिए मैया? और कहा करके लाऊं बता? 9 लाख गैयान को स्वामी में, पिताजी ने 9 लाख गैया कौन कहेगा? मेरे काजी तो हैं। मैया बाबा को इकलो तो लाल में इतना बड़ा मेरा भवन, अब एक ही चीज की कमी है। कहा बोले एक बहू ना है बस मेरे पास, अब ब्याह करा दे मैया। और देख मैया श्रीदामा ब्याह करवे गयो है। मैया बोली बात मत बनाए कर, चल बैठ जा। मैया कछु काम में लगे, ठाकुर जी पीछे पीछे डोले मेरो ब्याह करा दे। मैया श्रीदामा की बहू आ गई मेरी, ना आई है, मेरो ब्याह करा दे। मैया ने जब नहीं सुनी तो ठाकुर जी रूठ के बोले मैया देख तू मेरो ब्याह करा दे, नहीं तो श्रीदामा के घर ले आऊंगा मैं, बउआ की बहू ले आऊंगा। मैया ने ठाकुर जी डांट फटकार के भगाए दिए। ठाकुर जी को पता चली श्रीदामा की बहू आ गई है। ठाकुर जी कूदते फांदते पहुंच गए श्रीदामा के पास। ब्याह है गो? बोले हाँ। बहू कहाँ है? बोले भीतर बैठी है। बोले मुंह दिखा दे। अरे लाला तेरी भाभी है, तू देख ले। बोले भाभी ना है वो बहू है। बोले बहू तो लाला मेरी है। ठाकुर जी बोले मुंह तो ऐसा लगो करती बहू सबन की होए करे। श्रीदामा बोले लाला तेरी बात ऐसी है, तेरी तो भाभी है वो। बोले अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, नहीं देखूं तो सही बहू हो मैं कैसी है, मेरा ब्याह होगा तो पहले तो पता रहेगी। हाँ लाला मिल या। ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे माधवी को पहले ही जाके बता दे। बोले श्रीदामा के परम मित्र श्री कृष्ण आ रहे हैं मिलवे। ओहो कृष्ण को नाम सुनते माने तो मुंह ढक लिया अपना। बोले जो वही है जाते मैया ने कही मुंह छुपा के रखना है। ठाकुर जी ने खूब अनुनय विनय किया, हाथ जोड़े पाम पूज लिए। बोले भाभी ने मुंह दिखाए दो, नहीं दिखाए। ठाकुर जी बोले तू जाने ना आया भाई, मेरे मुंह को देख, मेरे मुंह देखवे के काजे करोड़न वर्ष की तपस्या करें, इतना नाम जप करें, उंगली घिस जाए तब वो मेरा मुंह ना देख पाए, और मैं तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा हूं तू देखना रही है। माधवी कुछ नहीं बोली। ठाकुर जी बोले ठीक है जा रहा हूं, तड़पेगी मुंह को देखवे के काजे। चले गए। लेकिन माधवी को उसी समय से बेचैनी होने लगी जैसे ठाकुर जी गए ना। अब तो कहीं भी जाती है गोपियां चर्चा भी कृष्ण की करती हैं, बैठती है तो चर्चा श्री कृष्ण की होती है, सब गोपियां आपस में बात करती हैं। तो माधवी उनको समझाती है, अरे तुम कैसी कन्या हो, अपने पति के बारे में बात नहीं करती, वो उसके बारे में बात करती रहती हो। नंद जी को लाला ऐसा हो, नंद जी को लाला ऐसा हो। एक गोपी से यूं तक सुन ली माधवी ने कि वाकी उम्र अभी 3.5 वर्ष की है। तो माधवी बोली राम राम राम, शर्म नहीं आती? ने 100 बालक वाकू प्रियतम मानो तुम। एक दिन माधवी जल भरने के लिए गई यमुना जी, और यमुना जी पर जल की गागर जैसे ही भरी, सब गोपी तो अपने अपने जल ले ले करके वहां से चली गई। माधवी थोड़ी विलंब से पहुंची, अकेली जैसे जल की गागर भर के उठान लगी सो उठे नहीं, ऐसी भारी। अब इत को देखे कि कोई आ जाए आकर के नेक ऊंचाई दे, आकू मेरे मूड पर धर दे, सिर पर तुम्हें ले जाऊं। खूब प्रयास किया लेकिन कोई दिखो नहीं दूर दूर तक। तभी नंद नंदन बांकी अदा से चलते भय वहां पहुंच गए। यहां पाम धरे वहां पाम धरे, मटकते भय नैन के सैन चलाते हुए। सैन मतलब जाने ना, या ते कहें सैन। ठाकुर जी ऐसे चलाते रहे अपने बौन ने, सीधे ना रखें, सब जगह ते टेढ़े हैं, कछु ना कछु करते रहे। मतलब रात में सोते कैसे होंगे, वहां सीधे नहीं सोते होंगे। यशोदा मैया नंद बाबा पे चढ़ जाते होंगे, कोई काम सीधो ना करें। ठाकुर जी हमारे कानों हिला लेते होंगे, नाक को हिला लेते होंगे, का करें पतो ना। पहुंच गए। माधवी ने ठाकुर जी को देखो तो हो ना हो, लेकिन जैसे श्याम वरण श्री श्याम सुंदर सामने से आ रहे हैं, सो माधवी बोली ओ लाला
ओ लाला इतकुआ ने कहियो नेक मेरी मटकी उचाए दे, मूड़े धरवा दे, फिर चलो जइयो। ठाकुर जी ज्यों ज्यों पास आते जाएं, माधवी को त्यों त्यों लगे तो सही कि यह बालक में कछु तो अद्भुतता है, लेकिन वाय ना पता ही कि श्याम सुंदरी वाने कभी देखे ही नहीं। नेक देखे और फिर कछु काम करने लगे, लेकिन काम वाकई स्थिति ऐसी है गई कि वो और चीजन में को मन लगे नहीं रहो, वाकई नेत्र अपने आप फिर रहे हैं। एक बात याद रखना बंधुओं, ठाकुर जी ने जादना अनुभव करा दियो, इंद्रिय अपने वश में नहीं रहेंगी। आपके हाथ, आपके पाम, आपके कान, आपके नेत्र, आपकी जीभ, आपकी नासिका, ये समस्त इंद्रियां, बुद्धि, मन सब हमारे वश में है। लेकिन जादना ठाकुर जी को नेक देर को भी साक्षात्कार भयो, सब ठाकुर जी को है जाएगा। अब माधवी कर तो कार्य रही है, नेक नेक मटकी को ऊंचाई की प्रयास कर रही है, लेकिन वहां के मन में बार बार यावे नेक तो देखूं याकू, और फिर नजर घुमा के देखे और फिर खुद पे विचार करे काय को देख रही हूं मैं, फिर अपना काम करने लगे, फिर काम कर, फिर नेक तो देखूं, फिर देखे और फिर देख करके फिर दोबारा अपने कार्य में। ऐसी स्थिति है गई। माधवी ने झटपट नेत्र बंद ही कर लिए, बोले देखूंगी ही ना। पता ना क्यों इतना आकर्षण है रो। ठाकुर जी आ गए, माधवी नेत्र बंद करके लाला नेक ऊंचाई दियो, मटकी ऊंचाई दे, उठवाए दे। ठाकुर जी बोले मेरे छोटे छोटे से हाथ मैं कैसे उठवाऊंगा। अब माधवी की स्थिति ऐसी कि रूप नहीं देख रही है, नेत्र बंद करके बैठी, पर ठाकुर जी का स्वर ऐसा लगा कि वो स्वर सुनते ही माधवी के चित्त में मानो कंपन जैसा हो गया। मैं एक बात कहा करता हूं कि आप नेत्रों से यदि बचना चाहो तो नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी को मत देखो, तो वो स्वर ऐसा बोल देंगे कि कान पे उनके है जाओगे। कानन में रुई लगा लो, नेत्रन से देखेंगे नहीं, कान से सुनेंगे नहीं, तो उनके तन की सुगंधी ऐसी आवेगी कि वहां से उनके है जाओगे। नासिका बंद कर लो, आंख बंद कर लो, कान छुपाए लो। बोले अब ठाकुर जी कैसे होंगे। अपनी एक कनिष्ठ उंगली से ठाकुर जी आपके हाथ को छू देंगे, बस वह स्पर्श से उनके है जाओगे। कब तक बचोगे। आपकी इच्छा है तो सर्वांगीण इंद्रियां लगा दो तो ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे। ठाकुर जी की इच्छा है गई तो वो आपकी एक भाव से आपको खींच लेंगे। माधवी ने नेत्र तो बंद कर लिए, लेकिन स्वर ऐसा बोलो कि अब पलक अपने वश में नहीं है, अपनी स्थिति में नहीं है, खुल गई अपने आप और देख लिए श्याम सुंदर। ऐसो मधुर मुस्कान, ऐसे नेत्र, ऐसी नासिका, आहा कहां कहें रूप की सीमा। लेकिन तुरंत माधवी बोले हाँ लाला उचाए दे। माधवी ने नेक हाथ लगायो। अब ठाकुर जी मटकी उचान लगे तो उचाते ही कहा भयो, अब नेक से ठाकुर जी, माधवी तो खूब बड़ी, तो ठाकुर जी को हाथ जहां तक जाएगा वहीं तक तो उचाएंगे। लेकिन स्थिति कहा भाई उचाते 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 ठाकुर जी लंबे हैं लगे, और इतने लंबे है गए कि उचाते भय माधवी के बिल्कुल सामने ही आ गए, बिल्कुल नेत्रन के सामने ही आ गए। माधवी ने जब रूप देखो, गाढ़ करके ठाकुर जी माधवी को देख रहे हैं, माधवी ठाकुर जी को देख रही है। अब कहां ते ले जाएगी। अब स्थिति है का ले जावे की मटकी। बस सिर पर मटकी धरवाए के माधवी के हाथ दोनों धर के, और ठाकुर जी बस नेत्रन में देखते जा रहे हैं, क्रिया सबरी कर रहे हैं, और ये बस मटकी धराए करके, और ठाकुर जी बोले अच्छा माधवी मैं जा रहा हूं, और कह के ठाकुर जी चले गए। शाम तक ऐसे ही खड़ी रही, नेत्रों से अविरल आंसू बह रहे हैं, ना हिल रही है ना डुल रही है, कोई चेतना नहीं, कोई भावना नहीं। शाम को गोपी जब जल भरवी के काजी आई तो देखी मूर्तिमंत है करके माधवी खड़ी है। दिन भर से ऐसे ही खड़े हैवे के कारण वहां को रक्त तक रुक गए हाथन को, नेत्र लाल पड़े हैं, मोटे मोटे अश्रु बिंद गिर रहे हैं। कोई गोपी ने जाकर के एक पानी को छिड़काव मुख पे किया, होश में आई, होश में आते ही गिर पड़ी। गोपी ने कही कहा भयो। माधवी बोली वो कहां है, वो कहां है। गोपी बोली कौन। अरे मेरी मटकी ऊंचाई के गए हो, ऐसे कमल जैसे नेत्र, ऐसी मधुर मुस्कान, पता नहीं क्यों उसके प्रति इतना आकर्षण हुआ। और बहन कहा कहूं आपको, स्वर सुनकर के तो मैं अपने वश में ही नहीं रह पाई।
कृष्ण नाम जपते श्रवण सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। और इस पद की सबसे सुंदर पंक्ति मुझे लगती है, रोम रोम हो मैं तो श्रवण मई रे। मानो मैं कान बंद कर लूं तो कब तक करूं, मेरे रोम सुन रहे हैं उनका नाम, मेरे रोम पुकार रहे हैं उसको, मेरे रोम देख रहे हैं कि वो कहां चला गया। पहले 2 आंख थी, 2 कान थे, पर अब रोम रोम उसका हो चुका है। कहां तक छुपाऊं, कहां तक रोकूं खुद को। इसी भाव को चतुर्भुजदास जी कह रहे हैं, जुवती जनमन फंदना अंबुज नयन विशाल। ठाकुर जी को स्वरूप कैसा है? बोले एक क्षण के लिए दिखेगा, लेकिन वो एक क्षण के दिखवे के बाद में ऐसी स्थिति कर जाएंगे आपकी, कुछ नहीं कर पाओगे। पहले ही भैया कल ही चेतावनी दे चुका हूं मैं ये चेतावनी केवल आपको नहीं, खुद को भी दे रहा हूं। ज्यों ज्यों रस बढ़े, ज्यों ज्यों कथा में भाव बढ़े, मैं खुद को भी चेतावित करूं कि अरे भाई नेक रुक जा, नेक डट जा, ज्यादा मत जा। क्योंकि गोपी की स्थिति, हम बात करने तो बैठ गए गोपियों की, पर उस स्थिति में जाना कोई खतरे से खाली नहीं है। संसार के लिए खतरा है वो, आप कोई के नहीं रह पाओगे फिर। मीराबाई कह रहे हैं, जादू करके, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके कित गयो, जादू करके। कैसा है? नंद नंदन पिया कपट जो कीनो, नंद नंदन। गाओ सब लोग। निकल गयो, निकल गयो, निकल गयो छल करके, जादू करके, जादू करके, जादू करके हो, जादू करके ओ पिया कित गयो, जादू करके, जादू करके मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे। और ये शब्द, ये पंक्ति मीराबाई की अद्भुत है। कबहू न मिले, कबहू न मिले, कबहू न मिले अंग भर के, जादू करके, जादू करके। मीराबाई की इस पंक्ति से एक भाव समझ में आता है कि ठाकुर जी जब सन्मुख आते हैं ना, तो इच्छा ये होती है कि इनको अंग भर के हम पकड़ लें। पहले तो जी भर के देख लें, जी भर के सुन लें, और जब सबसे
बस ये स्थिति है व्यवहारी होगी कि बस अब चक्कर आ रहे हैं, हम गिर ही जाएंगे, बस इच्छा होवे कि ये हमको अंग से लगा लें। ऐसे चतुर हैं ठाकुर जी, केवल हाथ मिला के चले जाएंगे। अब जीवन भर यही रहेगा कि हाथ ही क्यों मिला के गए, या तो मिलाते ही नहीं, और मिलना ही हो तो फिर अंग भर के मिलते ना।